नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को तकरीबन 7 महीने से ऊपर हो चुके हैं। वहीं सीबीआई जांच को भी 6 महीने लगभग हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सवाल स्टार्टिंग से सामने थे उनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता, जो कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहुत बड़े बड़े खुलासे करते आए हैं, 13 जून का गवाह भी उन्होंने सीबीआई के सामने रख दिया, जो कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही थी कि 8 जून के बाद सुशांत सिंह राजपूत से मैं मिली ही नहीं। जबकि विवेकानंद गुप्ता का नाम हमने जब पहली बार सुना था, जब कहा गया था कि एडवोकेट विवेकानंद का कोई व्यक्ति है, उन्होंने सीबीआई के सामने एक गवाह रखा है जिसका कहना यह है कि 13 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को घर छोड़ने के लिए गए थे। वहां से एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे और लगातार वो एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े खुलासे करते आए हैं। लेकिन अब क्या है कि एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने एक बार फिर से कुछ दिन पहले ही तकरीबन ये है 30 जनवरी को कल ही कुछ सवाल और पूछे हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। वो सवाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक के बाद एक पॉइंट मेंशन किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रॉयड एविडेंस। आपको पता है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, उनके फ्लैट को रीपेंट कर दिया गया था और जो चीज़ें वहाँ वैसी पड़ी थी पहले वो वैसी नहीं थी, सारी की सारी चेंज कर दी गई थी। डिड नॉट सील्ड क्राइम सीन। जैसा कि आपको पता है कि जो क्राइम सीन जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी उसको सील नहीं किया गया था। वहां पर मुंबई पुलिस लगातार आ रही थी, जा रही थी। एक वीडियो भी वायरल हुई थी जहां पर मुंबई पुलिस बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और वहां पर जब मीडिया पूछती है उनसे कि आप यहां पर क्या करने आए थे, तो वो बोलते हैं कि हम ऐसे ही आ गए, पानी वानी पीने आ गए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक लूप होल था, एक लूज पॉइंट था कि क्राइम सीन को क्यों वहां पर सील नहीं किया गया था। तीसरा पॉइंट, विदाउट ड्यू प्रोसीजर मर्डर डिक्लेयर्ड सुसाइड। बिना किसी प्रोसीजर के मर्डर को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि बॉलीवुड के कितने सारे एक्टर स्टार्टिंग में ही आ गए थे, किसी ने कहा भी नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। अपनी एक थ्योरी उन्होंने चला दी थी कि डिप्रेशन में थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, हमें बहुत खेद है वगैरह वगैरह। किसी ने पूछा नहीं, कुछ नहीं, सारे के सारे सुसाइड डिक्लेयर करने में लगे हुए थे। इनक्वेस्ट 55 डेज बोस्ट पोस्टमार्टम। इसके बाद में वो पॉइंट लिखते हैं नॉन कोऑपरेशन टू बिहार पुलिस। एक पॉइंट है क्वारंटीन आईपीएस ऑफिसर एंड सपोर्टेड अक्यूज्ड रजिस्टर्ड हर मैनिपुलेटिव एफआईआर। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे पॉइंट एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने दोबारा से जनता के सामने रखे हैं और सवाल पूछे हैं कि इन क्वेश्चनों का आंसर कब मिलेगा। क्या सीबीआई जवाब देगी या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जवाब देगी? क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही सीबीआई को अंदर आने से रोका था, कहा था कि सीबीआई जांच की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ये सुसाइड ही है। मुंबई पुलिस जो कि बार बार आ रही थी, जा रही थी सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में, उसका जवाब दे कौन है? क्या महाराष्ट्र सरकार इसका इन सवालों का जवाब देगी या फिर सीबीआई देगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता इन सवालों के जरिए सुशांत सिंह राजपूत केस को जिंदा रखे हुए हैं। वरना आपको पता है मीडिया तो आजकल पूछ ही नहीं रही है, क्योंकि मीडिया का काम निकल गया है। हम भी लगातार इन पर वीडियो बना रहे हैं, स्टार्टिंग से बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। ये सवाल आप तक पहुंचाना इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप लोगों के जहन में भी रहे कि हाँ भाई, अभी सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना बाकी है। इसलिए वीडियो भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।